हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लास्ट मिनट लर्निंग। आज हमारा डेटाबेस सिस्टम के कोर्स की सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि डेटाबेस क्या होता है। अब फिर हमने पढ़ा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा तो हमें पता लगा कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है डेटाबेस के डाटा को ऑल्टर करने के लिए। अब यहाँ से हमारे पास दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है डेटाबेस को यूज़ करने के लिए जो कि अब बना गया है 1980 में, तो उससे पहले हमारे पास कौन सा सिस्टम था, ट्रेडिशनल सिस्टम था जो यूज़ हो रहा था। दूसरा सवाल हमारे पास ये आ जाता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ऐसे कौन से एडवांटेजेस थे जो उसने रिप्लेस कर दिया ट्रेडिशनल को। मैं ये नहीं कहूँगी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने पूरी तरह ही रिप्लेस कर दिया हमारे ट्रेडिशनल मैनेजमेंट सिस्टम को, जो कि था फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम आज भी यूज़ हो रहा है। अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता हो या ना हो, आप फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। आपके फाइल में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बिल्ट इन फाइल सिस्टम यूज़ होता है। आप कोई भी ड्राइव यूज़ कर रहे हो, आप CDE कोई भी ड्राइव यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर आप सारा कुछ जो है अपने कंप्यूटर के अंदर फाइल की फॉर्म में स्टोर करवाते हैं। अब हम देख लेते हैं फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ डिफरेंसेस, और हमें साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन सा सिस्टम कहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है और कौन सा सिस्टम कहाँ पे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है और आजकल जो है वो प्रॉबेबली मोस्टली जगह पे ये यूज़ हो रहा है। तो पहला डिफरेंस जो हमारे पास है वो ये है कि यूज़र स्टोर्स एंड रिट्रीव्स फाइल सिस्टम के अंदर एक यूज़र खुद अपना जो है डाटा वो स्टोर करवाता है और खुद ही रिट्रीव करवाता है। कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। यूज़र अपना सारा डाटा खुद ही किसी भी जगह पे स्टोर करवाएगा। इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में खुद ही फाइल्स बनाते हैं और आप उसमें खुद ही डाटा स्टोर करवाते हैं, और अगर आपको कहीं डाटा जाके ऑल्टर करना हो तो आप अपने सिस्टम में खुद ही डाटा को रिट्रीव करते हैं, उसको ऑल्टर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और दोबारा से स्टोर करवा देते हैं। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्लाइंट आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हमारे पास ये होता है कि आपने एक शेयर्ड सर्वर बना दिया और मल्टीपल कंप्यूटर्स जो हैं डिफरेंट जगह से उसको एक्सेस कर रहे हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स हैं, जबकि फ़ाइल सिस्टम में हमारे पास सिर्फ एक ही यूज़र था। दूसरा डिफरेंस जो है वो हमारे पास ये है, यूज़र हैज़ टू राइट प्रोसीजर्स फॉर मैनेजिंग डेटाबेस। फाइल सिस्टम के अंदर यूज़र्स को कोई ना कोई प्रोसीजर्स या सेट ऑफ रूल्स लिखने पड़ते थे। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जब हमारे पास फाइल सिस्टम थी या अगर हमने फाइल सिस्टम को एक्सेस करना है अपने कंप्यूटर के अंदर, तो हम लोगों को कोई ना कोई उसकी लोकेशन देनी पड़ती थी, कुछ एट्रीब्यूट्स बताने पड़ते थे कि हम कौन सी फ़ाइल यूज़ कर रहे हैं, वो फाइल कौन से फोल्डर में पड़ी है, और इसी तरह हमारे पास जितना हायरार्किकल फॉर्म में डाटा होता था या जिस तरह हमने हायरार्किकल फॉर्म में अपना डाटा स्टोर करवाया हुआ है वो हमें बताना पड़ता था। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूज़र को पता ही नहीं है, वो सिर्फ एक क्यूरी लिखता है और अपना डाटा एक्सेस करवा लेते हैं। जबकि हमारे पास फाइल सिस्टम के अंदर हमें एट्रीब्यूट्स या फिर मेटा डेटा बताना पड़ता था। मेटा डेटा क्या करते हैं? एट्रीब्यूट्स। मेटा डेटा हमारे पास क्या होता है? मेटा डेटा कहते हैं डाटा अबाउट डाटा। हमें डाटा के बारे में कुछ ना कुछ डाटा बताना पड़ता था कि डाटा का नेम, इंफॉर्मेशन टाइप, ये सारी चीज़ें जो हैं जो डाटा को एक्सेस करने के लिए हमें डाटा चाहिए, उसको हम कहते हैं मेटा डाटा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हमें यूज़र को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कोई भी इस तरह का ओवरहेड या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक क्यूरी लिखता है और अपना डाटा एक्सेस कर लेता है। तीसरा डिफरेंस जो हमारे पास है वो ये है कि फाइल सिस्टम इज़ यूज्ड बाय अ सिंगल यूज़र एट वन टाइम। जैसे हमने पहले बात की थी कि फ़ाइल सिस्टम में एक यूज़र ही यूज़ कर रहा है, जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक टाइम पे मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास, इसको हम कहते हैं कॉन्करेंसी का कॉन्सेप्ट। अगर हमारे पास कॉन्करेंसी के कॉन्सेप्ट में ये होता है कि अगर आप
का डाटा अगर मेरा फाइल सिस्टम 1000 या 2000 लोग एक टाइम पे यूज़ करें तो डाटा क्रैश कर सकता है और हमारे पास कोई भी मैकेनिज़्म नहीं होता। फाइल सिस्टम में हमारे पास नो क्रैश मैकेनिज़्म, नो क्रैश रिकवरी मैकेनिज़्म। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के अंदर हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज़म्स हैं कि अगर बाय चांस हमारे पास डेटा लॉस हो भी जाए तो हम उसको किसी ना किसी प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर या किसी ना किसी मैकेनिज़्म के थ्रू दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं। चौथा डिफरेंस हमारे पास ये है कि फ़ाइल सिस्टम के अंदर हमारे पास कोई सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होती। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, अगर आपका कोई कंप्यूटर है उसमें आपकी 10 फाइल्स पड़ी हैं, तो अगर जिसके पास आपकी पेन है या जिसने आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर लिया उसने आपके सारे फाइल्स उड़ा ली, आपके पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आप अपनी फ़ाइल्स को अलग अलग या सब परमिशंस दे सकें कि एक बंदे को एक फ़ाइल में कितनी एक्सेस दी जा सके। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास रिगरस सिक्योरिटी है। उसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वो इस तरह से होगी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अगर हमारे पास ये एक सिस्टम है और इसमें हमारे पास यूनिवर्सिटी का सारा डाटा पड़ा हुआ है और इसको स्टूडेंट्स एक्सेस कर रहे हैं, इसको हमारे पास टीचर्स एक्सेस कर रहे हैं, इसको हमारे पास एडमिन एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या ये सारा डाटा हर बच्चे को या हर एक को शो होना चाहिए? स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन टीचर को शो होनी चाहिए जिसका कोई लिंक ही नहीं उससे, या फिर सिर्फ एडमिन को शो होनी चाहिए, या फिर एडमिन के जो पर्सनल डिटेल्स हैं या मार्क्स हैं या जो भी क्राइटेरिया है वो स्टूडेंट को शो होने चाहिए? नहीं। इसीलिए हम इसे कहते हैं रोल बेस्ड एक्सेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास रोल बेस्ड एक्सेस है। हम लोग बता सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं, हम डिपेंडिंग अपॉन द रोल्स कि किसको डाटा के अंदर कितनी परमिशंस देनी चाहिए और कौन बंदा कितना डाटा एक्सेस कर सकता है। लेकिन फ़ाइल सिस्टम के अंदर हमारे पास ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल या कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। पांचवा डिफरेंस ये है कि फाइल्स आर फाइल्स, जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर फाइल्स आर टेबल्स। ये बात हम पिछले लेक्चर में भी अपने कर चुके थे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम हमेशा टेबल्स की फॉर्म में डाटा रखवाते हैं और एक्सेस भी टेबल्स की फॉर्म में करते हैं। लेकिन फ़ाइल सिस्टम के अंदर हमारे पास फाइल्स होती हैं, जैसा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर या हमारे हार्ड फॉर्म में डिफरेंट फाइल्स पड़ी होती हैं। छठा डिफरेंस ये है कि फ़ाइल सिस्टम के अंदर हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा रिडंडेंट होता है। रिडंडेंट का मतलब ये होता है कि डाटा डुप्लीकेसी। फ़ाइल सिस्टम के अंदर हमारे पास डाटा की बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी आ जाती है। अगर आपकी एक फ़ाइल है, आपका सारा डाटा उसके अंदर पड़ा है, तो आप नेम 1 ये समझे किसी भी एक बच्चे का नाम है, ये उसकी आईडी है और उसके अगर 4 कोर्सेज़ हैं तो हम कोर्स 1 लिखेंगे, यहाँ पे एक कोर्स आएगा, फिर ये सेम और फिर कोर्स दूसरा, यहाँ पे सेम और फिर तीसरा कोर्स। तो मतलब बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी आ जाती है। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम लोग रिडंडेंसी को कंट्रोल करते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं, हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिससे हमारा डाटा जो है रिडंडेंसी कम हो जाती है। जिसका हमारे पास सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम लोगों ने अगर डाटा को एक्सेस करना है तो हमारा डाटा इजीली एक्सेस हो जाता है। और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे पास एक्स्ट्रा मेमोरी या स्पेस नहीं यूज़ होती। फ़ाइल सिस्टम में अंदर हमारे फाइल्स बनी ही जाती हैं, हमारे पास कोई तरीका नहीं होता कि अपनी फाइल्स की रिडंडेंसी कंट्रोल कर सकें। हमारे पास फाइल सिस्टम के अंदर सिर्फ तब मैकेनिज़्म चेक होता है अगर हम एक ही फ़ाइल 2 नाम से स्टोर करें। जिस तरह आपके नॉर्मल कंप्यूटर्स में भी अगर आप एक फ़ाइल 2 नाम से सेव करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको बता देता है कि आप एक फ़ाइल इसी नाम से पहले ही इसी फोल्डर के अंदर रख चुके हैं, क्या आप उसको ऑल्टर करना चाहते हैं? लेकिन वो आपको ये नहीं बताता कि आपके डाटा के अंदर, आपकी टेक्स्ट फाइल के अंदर कितनी रिडंडेंसी है। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास प्रॉपर प्रोटोकॉल्स और प्रॉपर मैकेनिज़्म या प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम अपना डेटाबेस रिडंडेंसी को कंट्रोल करते हैं। 7th एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास फाइल सिस्टम आज भी यूज़ हो रहा है। जैसे हमने बात की
लेकिन जो हमारे पास स्मॉलर सिस्टम्स हैं, या अगर हमारे पास फाइल्स जो हैं वो बहुत थोड़ी हों, या फिर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें एक ही बंदे ने फ़ाइल को डुप्लिकेट करना हो या उठाना हो या स्टोर करवाना हो, तो उस जगह पे हम लोग अपना फ़ाइल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली चीपर होता है। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स और लार्ज सिस्टम्स के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हमारा अगर शेयर डाटा है, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, हमारे टेलीकम्युनिकेशन सेंटर्स हो गए, ये ऐसे बड़े बड़े सेक्टर्स में हम हमेशा अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं। जबकि फ़ाइल सिस्टम की हम एग्जांपल देख ही चुके हैं कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर बिल्ट इन सिस्टम्स यूज़ होते हैं, फ़ाइल सिस्टम, जिसको हम RFC भी कहते हैं। तो ये थे कुछ मेन डिफरेंसेस दोनों के बीच में। आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद बात करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।